अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज कुछ भाई कह रहे थे आप बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया आइंदा से बहुत ही आहिस्ता बोला करूंगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा मिले करेगी इन वीडियोस के जरिए। असल में मामला क्या है, सी पैक चाइना का पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट है। सी पैक के जरिए पाकिस्तान के अंदर चाइना क्या इन्वेस्टमेंट लेकर अब क्या है, इस सी पैक के अंदर 10 कंट्रीज ने कहा है वो इंटरेस्टेड है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में। अब मामला क्या है, चाइना ने बनाया सी पैक, चाइना का एक इनिशिएटिव है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये क्या है, इसके जरिए ये सिल्क रोड है जिसके जरिए अपनी चाइना एक्सपोर्ट करता है दुनिया के अंदर। अब मामला क्या है, चाइना अपनी बीजिंग से जो एक्सपोर्ट होती हुई मलेशिया से, स्ट्रेट ऑफ मलाका से होती हुई यहां मिडिल ईस्ट में आती थी, मिडिल ईस्ट से क्या है यूरोप में चलती है और अफ्रीका में जाती थी। अब मामला क्या है, यहां जो मलेशिया है यहां पर बहुत ही छोटी जगह से अप्रोक्सीमेटली जो स्ट्रेट होती है, जो आबनाएं होती है वो 2 से 3 किलोमीटर है। अब मामला क्या है, 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ब्लॉकेड हो सकता था। अब आप सोच रहे होंगे ब्लॉकेड क्यों होगा। चाइना की जो इकोनॉमी है इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2030 तक ये चाइना है वो दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, जो मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया करता हूं। क्या वजह, इसकी जो इकोनॉमी बढ़ रही है, यूएसए की इकोनॉमी कम हो रही है। जब इकोनॉमी बढ़ती है तो दुनिया को वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होता है। अब मामला क्या है, यूएसए कभी भी चाइना को नहीं चाहेगा उसकी इकोनॉमी बढ़े। अब क्या है, यहां जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है यहां ब्लॉकेड कर सकता है यूएसए इंडिया के साथ मिलकर या कोई और कंट्रीज के साथ मिलकर, तो चाइना की जो एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगी। अब चाइना ने क्या सोचा, चाइना ने अल्टरनेटिव सोचा पाकिस्तान के जरिए उसने सोचा कि यहां से सी पैक बनाया जाएगा, ग्वादर से लिंक किया जाए, ग्वादर से यहां से एक्सपोर्ट होती पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में जाएगी और मिडिल ईस्ट अफ्रीका से जाएंगे। अब मामला क्या है, अब चाइना का यह सी पैक जिसमें इंटरेस्टेड है, ये BRI का प्रोजेक्ट है सी पैक। ये सी पैक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है BRI का। अब क्या है, यहां से चाइना क्या है इंपोर्ट भी करेगा एक्सपोर्ट भी करेगा, सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा और यहां से एक्सपोर्ट है वो गुड्स की करेगा। अब मामला क्या है, अब इस जो सी पैक के अंदर है वो 10 कंट्रीज ने कहा है वो इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। इससे क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी चेंज होगी। अब मामला क्या है, सबसे पहले जो कंट्रीज है वो अफगानिस्तान से क्या है जो ऑयल निकल रहा है, ऑयल अफगानिस्तान से रिसेंटली मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, वो मैं एंड में लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब मामला क्या है, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है जिसको क्या है कोई भी समुद्र नहीं, लैंड लॉक कंट्री वो होती है जिसको कोई समुद्र नहीं लगता है। समुद्र जो है चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब क्या है, जो ऑयल है या जो चीज निकल रही है अफगानिस्तान से या अफगानिस्तान को चाहिए वो किसी चीज से पाकिस्तान का रास्ता चाहिए होता है। अब सी पैक के जरिए क्या है अफगानिस्तान को जोड़ने का मंसूबा बनाया गया है। जो ऑयल है या इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है जो भी है वो सी पैक के जरिए पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में जाएगी। इससे पाकिस्तान क्या है रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बॉर्डर पे जो टेररिज्म है उसको भी में हद तक कंट्रोल किया जाएगा और जो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा जो मुलाका इलाके हैं उनकी जो इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है वो भी इंक्रीज है। अब दूसरा जो कंट्रीज है ईरान बैक्स BRI, मतलब BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, इसके सपोर्ट करना शुरू कर दिया। असल में क्या है, सी पैक पाकिस्तान में है और उसने किक आउट कर दिया इंडिया को। एक रेलवे नेटवर्क जो बना रहा था रेलवे से, इंडिया को किक आउट करना रेल से बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है। असल में क्या है, ईरान ने एक 25 ईयर डील साइन की है चाइना के साथ। वो चाइना को ऑयल भी देगा और बहुत ज्यादा जो गैस है वो देगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को क्या चाहिए, ऑयल और गैस चाहिए अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। अब ईरान के जो तल्लुकात हैं इवन के चाइना के साथ बहुत ज्यादा करीब हो रहे हैं, इसी वजह से वो सी पैक को भी बूस्ट कर रहा है, क्योंकि सी पैक किसके ईरान के साथ लगता है ना कि इंडिया। इससे क्या है, इंडिया उससे गया, सी पैक के अंदर ईरान आ रहा है। दूसरा सबसे मेजर बड़ा जो है पड़ा वो सऊदी अरेबिया जो इन्वेस्ट करने जा रहा है $10 बिलियन पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरी के अंदर। रिफाइनरी में क्या है, ग्वादर के अंदर रिफाइनरी बनाई जाएगी जिससे पाकिस्तान की किस्मत तब्दील होगी। क्या रिफाइनरी पहले भी पाकिस्तान में है लेकिन पेट्रोकेमिकल्स की लगाए जिससे पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जो रिफाइनरी होती है वो 6000 जो मटेरियल है 6000 मटेरियल तक जो चीजें हैं वो एक्सट्रैक्ट करती है क्रूड ऑयल से। अब क्या है, पाकिस्तान से इससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान टैक्सेस कलेक्ट करेगा, इन कंट्री से पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी रेवोल्यूशनाइज होगी। अब दूसरा सबसे बड़ा है यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या है, पहले यह था यूरोपीय यूनियन में, यूरोपीय यूनियन के साथ इसकी ट्रेड बहुत ज्यादा हो रही थी। अब क्या है, ब्रेक्जिट हो गया था, यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन क्या है यूनाइटेड किंगडम निकल गया। अब मामले क्या, उसने क्या है सी पैक में अपने इन्वेस्टर को कहा है यहां इन्वेस्टमेंट लेके आए। जैसे ही सी पैक के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होगा और वो वहां से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा
होगी और मुल्क की जो सूरत हाल है वो चेंज होगी। पाकिस्तान से क्या है, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के साथ भी एग्री हुआ, इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान में आए और यहां इन्वेस्टमेंट कर। अब मामला क्या है, ताजिकिस्तान भी एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री वो होता है जिसको समुंदर नहीं लगता। पाकिस्तान को ग्वादर लगता है, सी पैक लगता है। अब क्या है, सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान है, इसको किसके रूट चाहिए, पाकिस्तान सी पैक। सी पैक को ताजिकिस्तान से जोड़ने का जो मंसूबा बनाया। दूसरा जो सबसे बड़ा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी एक लैंड लॉक कंट्री है जिसको समुंदर नहीं लगता। अब उनको जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है चाहिए के लिए या गहरे पानी तक चाहिए, वो भी ग्वादर है। उसको हमने जोड़ने के लिए एक रेल रोड बनाना शुरू कर दिया। उसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो लेके आऊंगा। $5 बिलियन का पाक अफगान उज्बेकिस्तान जो ट्रेन है, ये इसको इन तीनों मुल्कों को जोड़ा जाएगा सी पैक के जरिए। क्या है, इससे जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज होगी और दोनों कंट्रीज की जो बायलैटरल ट्रेड है वो $300 मिलियन तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान चाहता है इसको $500 मिलियन तक करे। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चेंज होगी और उज्बेकिस्तान की इकोनॉमी भी चेंज होगी। दूसरा रशिया। रशिया क्या है, इस वक्त BRI का सबसे बड़ा पार्टनर है। क्या चाइना के अंदर इसकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवा रही है और चाइना को बहुत ज्यादा चीजें लेता है। अब क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हैं वो अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान के साथ जो तेल गया या मुआहदा हुआ रशिया का, तो वो पाकिस्तान के जरिए रूट जाता है। पार्टनरशिप पासिस थ्रू सी पैक। सी पैक के जरिए अफगानिस्तान के अंदर चीजें चाहिए, डायरेक्ट अफगानिस्तान में नहीं जाती। इसी वजह से रशिया क्या ग्रेटर पार्टनरशिप पासिस थ्रू सी पैक। सी पैक के जरिए क्या, सी पैक का जो मेंबर है वो बनने जा रहा है। पाकिस्तान में इकोनॉमी आएगी, पाकिस्तान में बूस्ट होगी। और सबसे बड़ा कुवैत। कुवैत क्या है, पाकिस्तान के साथ एक इस्लामिक कंट्री, एक ब्रदर कंट्री है। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे जो ओवरसीज हैं इस कंट्री में रहते हैं, कुवैत के अंदर। जो ग्वादर के अंदर इन्होंने सोचा है बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट लेके आए कुवैत अपने कंट्री की तरफ। आप देख सकते हैं ये कंट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो तब्दील होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने साथ जो दोस्त हैं उनको इंफॉर्मेशन दी। वैसे मैं कभी सब्सक्राइब का कहता नहीं है। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।